हर हर महादेव। जय श्री राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के कथा के बारे में। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज तिथि को किया जाता है और यह व्रत इस बार 26 अगस्त मंगलवार को पड़ रहा है। यह व्रत माता पार्वती ने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किया था, क्योंकि उनके पिता हिमाचल ने पार्वती मैया का विवाह भगवान विष्णु के साथ में करने का निर्णय कर लिया था। तो माँ पार्वती मगर भोले बाबा को चाहती थी। उनके हृदय में केवल भोले बाबा बैठे हुए थे। उनकी सखियों ने मिलकर के माँ पार्वती का हरण किया और घनघोर जंगल में ले जाकर के छिपा लिया। कुछ समय बाद जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और विवाह उनके साथ में संपन्न हुआ। उनको हर के ले जाने की वजह से इस व्रत को हरतालिका कहा गया है। यह व्रत वह महिलाओं के लिए, वो बहनों के लिए अति उत्तम है जिनके पति रोग से ग्रसित हैं या किसी कारण से कुमार की ओर भटक रहे हैं, या जिन बहनों का विवाह अभी तक हुआ नहीं है, वो एक अच्छे पति की कामना करती हैं, तो उनके लिए हरतालिका व्रत अति उत्तम उपयोगी है। हरतालिका व्रत को करने के लिए हमें सबसे पहले पूजा की विधि को जानना चाहिए। जैसे कि जब व्रत करते हैं तो प्रातःकाल की बेला में सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक इस व्रत को रखा जाता है। अब इस बार चूंकि तीज तिथि एक दिन पहले ही आ चुकी है और जिस दिन व्रत रख रहे हैं मंगलवार के दिन 26 अगस्त के दिन प्रातःकाल में सूर्योदय जो 5 लगभग 56 मिनट के समय पर सूर्योदय हुआ है और 1:56 तक दोपहर में रहा है। तो लगभग 2 बजे के समथिंग मान के चलें और लगभग सुबह 6 बजे से और 2 बजे के एवज में इस व्रत को रखा जाएगा। मगर यह व्रत पूरे दिन मान्य रहेगा। ऐसा नहीं कि सुबह सूर्योदय से चालू हुआ है तो उसके बाद दोपहर में खत्म हो जाएगा तिथि जाने के बाद। ना, जो तिथि सूर्योदय पे आई है वो पूरे दिन रहेगी। तो हमको पूरे दिन इस व्रत की मान्यता रखी जाएगी। और वैसे तो व्रत को निरा आहार, बिना खाए बिना पिए इस व्रत को रखा जाता है और पहले दिन से लेकर के प्रातःकाल से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक इस व्रत को रखा जाता है। तब तक कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं। मगर आज के समय को देखते हुए कुछ महिलाएं रोग से ग्रसित भी हैं, तो वो जरूरी नहीं है निराहार रहें, वो कुछ खा करके भी रह सकते हैं, मगर भगवान का भजन करते हुए भोलेनाथ का नाम लेते हुए पूरे दिन उनका व्रत रखा जा सकता है। खाने के बाद भी रखा जा सकता है। कुछ महिलाएं जो शाम की बेला में चंद्र के दर्शन करके, सूर्यास्त के बाद चंद्र के दर्शन करके और चंद्र को अर्घ दे करके अपना व्रत को खोल लेती हैं, और कुछ महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का प्राणायाम करती हैं। तो आइए, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो वैसे व्रत को रख सकता है। उसमें ऐसी कोई भी आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आपको इसी तरीके से रखना है। रखने का नियम तो है कि हमको 24 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, मगर आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार उस व्रत को रख सकते हैं। और व्रत में सबसे पहले हमको भगवान का प्रातःकाल की बेला में खुद स्नान आदि करने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ की पिंडी या शिवलिंग बनाएंगे, मिट्टी की शिवलिंग बनाएंगे। और अगर पास में कोई देवालय है तो हम उस देवालय में जाकर के पूजा कर सकते हैं और भोले बाबा का सबसे पहले अभिषेक करेंगे। अभिषेक में जैसे कि दूध, दही, पंचामृत, घी, शहद, धतूरा, अकौआ, समीपत्र, बेलपत्र और फल फूल, मिठाई इत्यादि सामग्रियों को एकत्रित करके एक चौकी लेकर के उस पर बढ़िया सुंदर एक वस्त्र बिछा करके और माँ पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री एकत्रित करके और उनको अर्पण करके कथा को श्रवण करें और अभिषेक करें। अभिषेक करके जितना आपसे बने उतना हवन करें और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा इत्यादि करके इस व्रत को आप संपन्न कर सकते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राधे। बाकी के आपको कोई भी और भी चीज़ आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ समस्या है या कुछ मन में शंका है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9669 111108। जय श्री राधे,